उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा लंबे समय से अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग चरणों में धरना प्रदर्शन होता रहा है। इसी क्रम में प्रथम चरण में सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन रहा तो 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक द्वितीय चरण में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। तृतीय चरण में प्रतिदिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर धरना चल रहा था। डिप्लोमा फार्मासिस्ट का यह अनशन अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांगे फार्मासिस्ट संवर्ग अराजपत्रित पदों पर कार्यरत फार्मासिस्ट को पद योग्यता एवं कार्य दायित्व के अनुरूप अन्य समकक्ष तकनीकी डिप्लोमाधारी पदधारकों की भांति वेतन मिले। एलोपैथिक चिकित्सकों की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट को प्रदान किए जाने वाला प्रभार भत्ता 75 रुपए के स्थान पर 750 रुपए प्रति माह निर्धारित किया जाए। ऐसी ही विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा 20 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना होने वाला था। लेकिन गुरुवार की देर शाम हुई वार्ता में निर्णय लिया गया है कि 20 सूत्री मांगों में से 14 मांगों पर सहमति की मोहर लगा दी गई है। अब यह धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अगर अन्य बची हुई मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में हो सकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के क्षेत्रीय मंत्री एसपी गौतम ने बताया कि हमारी 20 सूत्री मांगों को लेकर काफी लंबे समय से धरना किया जा रहा था, जिसके चलते यह 14 चरण के धरना प्रदर्शन की तैयारियां 20 दिसंबर से की जा रही थी। लेकिन 20 सूत्री मांगों में से 14 सूत्री मांगे सरकार ने मान ली हैं। इसी के चलते यह धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। अन्य मांगे ना मानी गई तो आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी सर, बताएं, जैसा कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट का धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो क्या कुछ आगे की रणनीति है? कल जो तृतीय चरण का जो अंतिम दिन था, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, उसके बाद सरकार जागृत हुई। आदरणीय प्रमुख सचिव साहब के साथ में कल 11 बजे मीटिंग हुई। 11 बजे वाली मीटिंग में वार्ता विफल हो गई। वार्ता विफल होने पे कल दोपहर तक कार्यक्रम आगे बढ़ना था। आज पूर्ण कार्य बहिष्कार था, लेकिन शाम को 3:30 बजे फिर आमंत्रण दिया और 3:30 से 6:30 तक 3 घंटे वार्ता चली और वार्ता में ये निष्कर्ष निकला कि सरकार ने हमारी ज़्यादातर जो मांगें मान ली हैं और उन मांगों पर जो शासनादेश जारी होना है उनकी समय सीमा उन्होंने बांध दी है कि ये शासनादेश जब तक जारी होगा, ये शासनादेश जरूर। विस्तृत जो ब्यौरा है अभी हमारे पास नहीं आया, जब हमारे पास आएगा तो जो आपको अवगत कराऊंगा। तो क्या सूत्री मांगे थी और कितनी मांगे मान लेंगे? 20 सूत्रीय मांगें थी। 20 सूत्रीय मांगों में जो प्रमुख मांगे हैं, जिनमें सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं है, वो मांगें सारी मान ली हैं और कुछ जो वित्तीय भार वाली हैं 4-5 मांगे वो भी मान ली हैं। 14-15 मांगों पर आश्वासन दिया है। तो अब आगामी दिनों में आपके द्वारा कोई धरना अभी स्थगित कर दिया गया है। अगर जो उन्होंने हमसे वादा किया है और उस वादा पर जो शासनादेश अगर वो जारी कर देते हैं तो ये अभी स्थगित रहेगा, लेकिन अगर वादा खिलाफी होती है तो ये आंदोलन पुनः कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। पुनः आंदोलन की में कूद पड़ेंगे।